जब विज्ञान शब्द भी नहीं बना था। महाभारत में एक दिव्य श्लोक ने पूरी पृथ्वी का मानचित्र बता दिया। धृतराष्ट्र ने अपने दिव्यदर्शी सारथी संजय से पूछा, बता संजय, अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती है? और तब संजय ने एक अद्भुत उत्तर दिया, पृथ्वी 2 भागों में पीपल के पत्ते जैसी दिखती है और बाकी 2 भागों में खरगोश के समान। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह एक दिव्य दृष्टि थी। वेदव्यास द्वारा लिखित इस श्लोक के आधार पर रामानुजाचार्य जी ने जब एक चित्र बनाया तो वह पूरे विश्व के नक्शे से मेल खाता था। एक साधारण सा प्रतीत होने वाला श्लोक जो आधुनिक सैटेलाइट इमेज से भी पहले हमें हमारी पृथ्वी का रूप दिखा गया। क्या यह सिर्फ संयोग है या हमारे आर्षियों की चेतना काल और विज्ञान से भी परे थी? हमारे शास्त्र सिर्फ कथा नहीं, अनंत ज्ञान के अमृत स्रोत हैं। बस जरूरत है श्रद्धा से देखने की। कई लोग जीवन भर यही सोचते रहते हैं, हम भोग के लिए आए हैं या भक्ति के लिए? पर एक छोटा सा अनुभव जीवन का उत्तर दे देता है। एक युवा था जिसे जीवन में सब कुछ मिला, आराम, पैसा, सुख सुविधाएं। पर एक दिन वह एक संत की कथा में बैठ गया और पहली बार उसका हृदय भीतर से कांप गया। आंखें नम थीं, मन स्थिर, और कुछ शब्द दिल में अटक गए। वो क्षण बीत गया, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। अब भीड़ अच्छी नहीं लगती थी, अब वृंदावन की गलियां खींचने लगी थीं। जब कभी संतों की वाणी सुनता तो लगता, यह तो मैं बहुत पहले से जानता था, बस भूल गया था। एक दिन उसने अपने गुरु के चरणों में सिर रखा और कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं किस रास्ते पर हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यदि जीवन में एक बार भी कथा प्रिय लगी हो, वृंदावन मन को भाया हो, या किसी संत का दर्शन हृदय में उतर गया हो, तो समझ लो तुम भोग के लिए नहीं बने। तुम्हारी आत्मा भक्ति के बीज लेकर आई है। यह रुझान ही तुम्हारा सत्य है। भक्ति का रुझान मिलना ईश्वर का बुलावा है। एक बात मन में दृढ़ कर लीजिए, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप इस जीवन में भोग भोगने आए हैं या भक्ति के लिए, तो उत्तर बहुत सरल है मगर अनुभव से जुड़ा हुआ है। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया जब किसी हरि कथा को सुनते सुनते मन ठहर गया हो, आंखें भीग गई हों और हृदय अनजाने आनंद से भर उठा हो? क्या कभी वृंदावन की गलियां देखकर ऐसा लगा कि आप अपने ही घर लौट आए हैं? क्या कभी किसी संत या सद्गुरु का दर्शन भीतर तक छू गया हो? उनकी वाणी सुनते हुए ऐसा लगा हो जैसे वर्षों की प्यास बुझ गई? तो सुनिए, यदि यह सब एक बार भी हुआ है, बस एक बार भी, तो समझ लीजिए आप भोग के लिए नहीं बने। आपकी आत्मा भक्ति की ओर झुक चुकी है। यह झुकाव कोई संयोग नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार है। भोग में सुख नहीं, बस क्षणिक आकर्षण है।